एक आदमी ने एक परिवार को रस्सियों से बांध दिया और उन्हें खुले जंगल में छोड़ दिया ताकि वह खतरनाक सांप पकड़ सके। उसकी मंशा थी कि जैसे ही जंगल का सबसे बड़ा एनाकोंडा आएगा, उनको खाने के लिए वह इसे अपने जाल में फंसाएगा और पकड़ लेगा। और वास्तव में आदमी की योजना बहुत मजबूत थी, क्योंकि एनाकोंडा सचमुच आया और तीनों को अपने शरीर में लपेटकर खाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही एनाकोंडा ने उन पर हमला किया, आदमी ने जल्दी से इसे अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन एनाकोंडा आदमी के सोच से ज्यादा शक्तिशाली निकला। उसने इतनी जोर से संघर्ष किया कि जाल टूट गया और वह जाल से मुक्त हो गया। लेकिन इस आदमी की एक गलती ने सबको खतरे में डाल दिया था। अब आजाद अजगर पहले उस आदमी को पकड़ लेता है। वह आदमी को अपने शरीर के चारों ओर लपेटता है और उसकी हड्डियां तोड़ देता है और फिर निकलने लगता है। इस बीच उस परिवार का एक छोटा बच्चा किसी तरह अपने माता पिता की रस्सियों को खोलकर वहां से भागने लगा। इससे पहले कि एनाकोंडा फिर से लौटता, वे तीनों जंगल के दूसरी तरफ पहुंच गए। लेकिन एनाकोंडा बहुत खतरनाक था। वह उनकी गंध का पीछा करते हुए फिर से उन तक पहुंच जाता है। लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए माता पिता उसे एक खोखले लकड़ी के अंदर छिपा देते हैं ताकि वह सुरक्षित रहे। लेकिन एनाकोंडा बच्चे को देख लेता है और अचानक उस पर झपटता है। इस हमले में बच्चे को कोई हानि नहीं होती, लेकिन उसके पिता का एक पैर एनाकोंडा की पकड़ में आ जाता है। बच्चे की मां तुरंत एक डंडा उठाकर उसे मारना शुरू कर देती है एनाकोंडा, जिससे वह उसी समय के दौरान किसी तरह अपने पति को आजाद कर देती है। एनाकोंडा उस आदमी को उल्टी कर देता है जिसे उसने निगल लिया था पहले की तुलना में। यह देखकर सभी तीन जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उस भयानक सांप से किसी तरह बचकर जंगल के बीच में भाग जाते हैं। लेकिन एनाकोंडा उनका पीछा करना नहीं छोड़ता। लेकिन बच्चे की मां साहस दिखाती है और एनाकोंडा का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। वह पेड़ के खोखले हिस्से में छिप जाती है। हालांकि वहां से फिसलने का खतरा बहुत अधिक था, लेकिन भूखे एनाकोंडा से खुद को बचाने के लिए